महंगाई की रफ्तार में कमी न आई। हफ्ते के दौरान आटे, घी, चावल, चीनी, दालों, चिकन, अंडों, दूध, दही, मटन, बीफ, चाय समेत 24 बुनियादी अशिया 16% तक महंगी हो गई। हफ्त रोजा बुनियाद पर गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसतन शरह 15% के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 1.2% इजाफे से 11.3% रही। ताहम खाने पीने की अशिया ज्यादा महंगी होने की वजह से महंगाई का ज्यादा बोझ कम आमदनी वालों को उठाना पड़ा। उनके लिए कीमतों में इजाफे की शरह 17.7% तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 41 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 117% तक महंगी हो चुकी हैं। टमाटर की फी किलो औसत कीमत साल के दौरान 69 रुपए के इजाफे से 128 रुपए, दाल मूंग की 71 रुपए के इजाफे से 243 रुपए, दाल माश की 63 रुपए के इजाफे से 246 रुपए और चीनी की फी किलो औसत कीमत 24 रुपए के इजाफे से 98 रुपए और गुड़ की 22 रुपए के इजाफे से 135 रुपए, आलू 28 रुपए के इजाफे से 70 रुपए फी किलो, मटन 105 रुपए के इजाफे से 986 रुपए फी किलो और सुर्ख मिर्च 650 रुपए के इजाफे से 1400 रुपए फी किलो हो गए। इस दौरान आटे का 20 किलो का थैला 162 रुपए के इजाफे से 1045 रुपए का हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 46 रुपए के इजाफे से 158 रुपए हो चुकी है। रहीम यार खान में गंदम की कीमत 2250 रुपए फी मन तक पहुंच गई। गंदम की कीमत में इजाफे ने ओपन मार्केट में आटे की कीमत भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान में गंदम की खरीदारी दिहाड़ीदार मजदूर की पहुंच से बाहर हो चुकी है। हुकूमत ने गंदम 1400 रुपए फी मन में खरीदी और फिर इसकी कीमत बढ़ती ही गई। गंदम की कीमत ओपन मार्केट में 2250 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना है कि मुल्क में गंदम और आटे का बुरहान हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से है। मुल्क भर में गंदम की कमी को पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना होगी। गंदम ना आई तो फिर आटा भी कहीं नहीं मिलेगा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील है कि आप जल्द से जल्द गंदम इंपोर्ट करें और जो हमें आप सब्सिडाइज वीट देते हैं आप आवाम को, उस जो हमारी फ्लोर मिल्स को मिलती है उसमें थोड़ा सा इजाफा करें ताकि हमारी 50 लाख की आबादी उससे मुस्तफीद हो सके। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से चक्की आटे की कीमत 2450 रुपए फी मन है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा कम अजरा होने के बायस कंट्रोल कीमत पर गंदम की फराहमी का हदफ भी पूरा नहीं हो रहा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। हासिलपुर में आटे की किल्लत पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। जखीरा अंदोज मनमाने रेट्स पर आटा फरोख्त करने लगे हैं। मजीद देखिए यूसुफ तहीम की रिपोर्ट में। हासिलपुर में आटे की किल्लत पर शहरियों ने एहतजाज किया। शहर के तमाम पॉइंट्स पर आटे की अदम दस्तयाबी ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ दिए। शहरियों का कहना है जखीरा अंदोज और चक्की मालिकान 2800 रुपए मन तक आटा फरोख्त कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया कोई किरदार अदा नहीं कर रही। दूसरी जानिब एसी कामरान अशरफ ने मौक़िफ देने से इनकार कर दिया। भुखे मर रहे पे आटा कितों मिलता है? कोई शह नहीं, 3 दिन हो गए रोटी नहीं लभदी पई। जे किसी को तो ब्लैकमेल करके आटा दिंदा है। 200 रुपये आटा थोड़ा महंगा करके अगला जिन्हें रखा लका के रखा 200 महंगा लवो तो दे देंगे। नहीं आटा मिल रहा, डीलर इस दुकान से भी दे के जाते से इतों नहीं मिल रहा। 40-50 डीलर दे रोज दे आवाम मुड़ के जाती है। मेन दुकान है, इस दुकान से भी नहीं आएगा। पता नहीं किन्ने इतों आवाम परेशान है गया। आटे की किल्लत से शहरी हुकूमत और इंतजामिया से नाला दिखाई दे रहे हैं। आटे की किल्लत पर आवाम दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कैमरा टीम के हमरा यूसुफ थीम, रोही, हासिलपुर। बहावलपुर में लाल मिर्च की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 1 किलो की कीमत 300 रुपए बढ़ गई। शहरी गुस्से से लाल पीला हो गए। हुकूमत को खरी खरी भी सुना दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में हाइब्रिड और देसी मिर्चों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 1 किलो पर 300 रुपए इजाफा हो गया। 18,000 रुपए मन वाली मिर्च 22,000 रुपए मन तक पहुँच गई। हाइब्रिड मिर्च पे तो हुआ है कम से कम 400 या 300 रुपए किलो का फर्क आया है। पहले ये शुरू में स्टार्ट हुई थी 7,000 8,000 से, लेकिन अब पहुंच चुकी है 22,000 25,000 रुपए। देसी और हाइब्रिड मिर्च पहले 400 रुपए किलो अब 600 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। शहरी हुकूमत से तंग आकर साबिक हुक्मरानों की मिसालें देने लगे। कहते हैं देसी मिर्च नियाब है, हुकूमत जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन ले। अगर हम जाएं सिर्फ चंद रोज पहले तो यही मिर्च बाहर ठेलों पर 200-250 रुपए किलो पर आवाज लग रही थी। अब अगर मार्केट में आकर देखें तो ये मिर्च हमें 600 रुपए किलो पर दस्तयाब है। अब 2 माह के अंदर ना फसल खराब हो सकती है, ना माल गायब हो सकता है। लामहला स्टॉकिस्ट पड़ा है। ताजिर कहते हैं जखीरा अंदोजों को पकड़े बगैर महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। मिर्चों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुनासिब हिकमत अमली तरतीब देना होगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की जेर सदारत प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए अदम एतमाद का इजहार किया। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की जेर सदारत स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास हुआ, जिसमें 37 प्राइस मजिस्ट्रेट के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर आबदा फरीद, आफगीन खान, मोहम्मद जुबैर, जमील हैदर शाह और अहमद रजा ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने हिदायत की कि प्राइस मजिस्ट्रेट अपने दफातर में बैठने के बजाय प्राइस चेकिंग के लिए मार्केटों में जाएं। नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माने करने के बजाय इन्हें जेल भेजा जाए। जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। मजिस्ट्रेट्स हमारे फील्ड में निकलते हैं उनको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, लेकिन जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरे करते हुए कार्रवाई करें। जो भी एक्सप्लॉइट करें, आवाम को हमने रिलीफ देना है और जो हम रेट लिस्ट अवेजा करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आइंदा नाकिस कारकर्दगी दिखाने वालों को कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। मार्केट कमेटी गल्ला मंडी और सब्जी मंडी में स्टॉक की गई अशियाए ज़रूरिया रजिस्टर करें। मैंने इनको टारगेट्स भी दे दिए हैं। फर्दन एक एक मजिस्ट्रेट की परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया गया है और उनकी जो भी कमी बेशी थी उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अभी मजीद गियर अप होंगे और फील्ड में निकलेंगे। फील्ड में निकलने से ये है कि लोगों का एतमाद भी होगा। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गुज़िश्ता 10 योम के दौरान 6 नाजायज मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया गया। गरा फरोशों को 5,28,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। ईडी खान के कवाली इलाके के शोबा में लादी गैंग के खिलाफ दौरान ऑपरेशन शहीद होने वाले बलोच लेवी के जवान सजाद हुसैन की नमाज जनाजा आबाई गांव कलीला कैसरानी में अदा कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे असमत मुस्तार। होशियार होगी शहीद को सलामी देगी। शहीद सलाम सलाम। बलोच लेवी के जवान एहलकार सज्जाद हुसैन केसरानी ने गुज़श्ता रोज कशोबा में लादी गैंग के साथ जारी एक ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। उनकी नमाज जनाजा अबाई इलाका जाड़ेवाला कलीला कैसरानी में अदा कर दी गई। शहीद एहलकार को बलोच लेवी की जानिब से सलामी पेश की गई। नमाज जनाजा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अफसरान हमजा सालिक, वजीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान बुस्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर भी शरीक हुए। शहीद की कब्र पर शुरका की जानिब से फूल चढ़ाए गए। बाजू फर्म करेगी, बाजू फर्म। वजीर आला पंजाब की जानिब से शहीद एहलकार के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया गया, जिसमें शहीद एहलकार सज्जाद हुसैन की फैमिली को नकद 40 लाख रुपए, बच्चों की तालीम तक सरकारी खर्चे पर मुफ्त तालीम, 1 करोड़ 30 लाख से जायद मालियत के पैकेज और बेवा को तनख्वाह बसूरत पेंशन दी जाएगी। शहीद ने पसमानदगान में बेवा, 4 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। वजीर आला पंजाब की जानिब से इनके भाई सरदार उमर खान ने शहीद के वालिद और बच्चों से इजहार ताज़ियत भी किया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कोट अद्दू का दौरा। शहीद एएसआई मुलाजिम हुसैन के घर गए, अहले खाना से ताज़ियत और फैमिली के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया। तैमूर अतहर की रिपोर्ट। आईजी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने कोट अद्दू का दौरा किया। आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद फैसल राना और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल के हमरा शहीद मुलाजिम हुसैन के घर चौक सरवर शहीद चक नंबर 543 में शहीद के बेटों से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। एडिशनल आईजी का कहना था कि शहीद मुलाजिम हुसैन ने जराइम के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया और उन्होंने एक बहादुरी की एक मिसाल कायम की। उन्हें एक डाकू उसकी इत्तला मिली और उस पर उन्होंने फौरी रिएक्ट किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए बहादुरी का मुजाहरा किया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि शहीद की फैमिली की मुकम्मल कफालत और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। शहीद को खराज तहसीन पेश करते हैं। आरपीओ डीजी खान बाना फैसल ने शहीद की फैमिली के लिए फौरी 50 लाख कैश, 1 करोड़ 30 लाख घर बनाने का पैकेज और 60 साल की उम्र तक बेवा को तनख्वाह देने का ऐलान किया।
हमारी एक कैंपेन स्टार्ट हुई है जी इलाके में नाजायज़ असले के खिलाफ और इश्तिहारियों के खिलाफ, और हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि कच्चे का इलाका है कि पक्के का। जैसे कि एडिशनल आई साहब ने, आरपी साहब ने फरमाया, हमारे रिजॉल्व में कोई कमी नहीं आई। अब हम मजीद शिद्दत के साथ इनके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे। जो है वो फौरी कैश अवार्ड है, और उसके बाद घर के लिए, जो घर रहने के लिए वो तकरीबन 1.25 करोड़, तो तकरीबन कोई 1.25 करोड़ का ये पैकेज है। उसके अलावा तनख्वाह जो है शहीद की वो उसी तरह चलती रहेगी जिस तरह के वो जिंदा है। शहीद एएसआई मुलाजिम हुसैन के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। शहीद के बेटों का कहना है कि उनके वालिद 27 साल पंजाब पुलिस की नौकरी के दौरान क्राइम के खिलाफ फ्रंट लाइन पर रहे। वालिद की शहादत पर फख्र है। महकमा पंजाब पुलिस की जानिब से फैमिली के लिए बड़े पैकेज पर शहीद के अहले खाना ने शुक्रिया अदा किया। ना छोड़ दे, पीडीएमए का इत्तेहाद गैर फितरी है। जुलूसों से कोरोना फैला तो मईशत को नुकसान होगा, उनका मजीद का कहना था। देखिए अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीडीएम के इत्तेहाद में कोई नजरियात नहीं, सिर्फ मफादात को मद्देनजर रखा गया है। ये इत्तेहाद गैर फितरी है जो देर पा दिखाई नहीं देता। अपोजिशन के इकदाम से कोरोना फैलने का खदशा है। मुख्तलिफुल ख्याल, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ एजेंडास के लोग यकजा हुए हैं, और मकसद क्या है कि अपने जो एहतसाब के अमल जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, उससे किस तरह बचाव हासिल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि सियासत में इदारों को हरगिज नहीं घसीटना चाहिए, हमें अपने इदारों पर फख्र है। इनका कहना था कि आगे कौन है, पीछे कौन है, सीने पर किसने गोली खाई, अवाम को सब पता है। जो कोरोना की स्प्रेड हो रही है उसको सामने रखते हुए इस किस्म के इज्तिमात से क्या वो लोगों को मजीद इन्फेक्शन से एक्सपोज कर रहे हैं। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि हम चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन आज लोग महंगाई में पिस रहे हैं। अवाम देखे इसका जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आले शरीफ की प्लेटें लंदन में और चमचे पाकिस्तान में हैं। मिक्स अचार पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। सरगोदा में सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के अपोजिशन पर वार, बोले ये जैसे मर्जी एहतजाज करें, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। अगर हुकूमती इदारों को निशाना बनाएंगे तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरअमन एहतजाज पर कुछ नहीं कहा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आले शरीफ की प्लेटें लंदन में और चमचे पाकिस्तान में हैं। मिक्स अचार पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने मजीद कहा कि ये जैसे मर्जी एहतजाज करें, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू लार्वे के बरामद होने पर हेल्थ डेंगू टीमें मुतहरिक हो गईं। सीओ हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल ने बताया कि डीसी उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत डेंगू पारे रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स जारी हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। डेंगू लार्वा कालाबाग और नमल रखी के मुकाम से बरामद हुआ। सीईओ हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल ने बताया कि जिला भर में 1917 हेल्थ वर्कर्स मुख्तलिफ टीमों की सूरत में यूनियन काउंसिल सतह पर काम कर रहे हैं। कालाबाग के अलावा ये जो हमारा नमल वाला इलाका है, रिखी और ये वाला जो नमल वाला एरिया है, इसमें भी 1-2 जगह से हमें मिला है लार्वा। उसमें भी हम इसी हिसाब से SOPs जो हैं, जिसमें हमारा स्वीप अप एक्टिविटीज़ और उसकी स्प्रे और हेल्थ एजुकेशन, इसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। सीईओ हेल्थ ने बताया कि जिला भर के अस्पतालों में डेंगू के शुबा में मुफ्त टेस्ट भी किए जा रहे हैं। ताहाल मियांवाली में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर ने डेंगू पर खसूसी तवज्जो रखी हुई है। हमारे पास 178 टीम है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी वर्कर हैं, स्पेशली LHWs और बाकी प्रिवेंटिव के जितने लोग हैं, उन सब के ज़िम्मे हमने ये एक्टिविटीज़ लगाई हुई हैं ताकि ग्राउंड लेवल पे बेहतर काम हो सके और जो है डेंगू का किसी भी पॉजिटिव केस, कंफर्म केस को सामने आने से रोका जा सके। डॉक्टर परवेज इकबाल ने मजीद बताया कि मॉनिटरिंग ऑफिसर रोजाना की बुनियाद पर वर्कर्स की मॉनिटरिंग करके सीईओ हेल्थ और DC ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं।
मियांवाली के नवाही इलाके सवांस में 10 साल कबल लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बिजली की अदम फराहमी के बायस नाकारा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली के नवाही इलाके स्वांस में करोड़ों रुपए की लागत से आवाम को मीठे पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, जो बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस नाकारा हो गया। मकीनों का कहना है कि मेन गेट टूट फूट का शिकार होने के सबब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां और दीगर सामान चोर ले उड़े। अगर गेट को बर वक्त ना लगाया गया तो बाकी मानदा सामान भी चोरी होने का खदशा है। पानी वाला प्लांट लगा खलोता है तो ये खराब पे ये बड़ा तकरीबन 10 साल दिगन चला ही को नहीं लखन हिसाब करोड़ हिसाब इतने खर्चा दिया पे ये टूटा पे टूटियां शूटियां अगले खोल खड़ियां पोड़ियां छोड़ियां। मकीनों का कहना है कि जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया बिजली की फराहमी को यकीनी बनाकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू कराए ताकि इलाका मकीन खारे पानी की बजाय मीठे और साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कौंसल के वाटर फिल्टर प्लांट 10 साल पहले आमिर याद खान जो समाज कौंसल को देता लिहाजा 5 साल हो गए मीटर नहीं वजह तो और मकसद बिजली नहीं वजह तो ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा हुकूमत तो अपील है कि इस नाल मकसद कोशिश करें और इससे नजर रखें कि इसको चालू करें। मकीनों ने मुतालबा किया कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बिजली मुहैया की जाए ताकि मकीन साफ पानी पी सकें। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कोविड-19 के बाद तमाम महकमों में सूरत हाल तो मामूल पर आ गई, मगर महकमा एक्साइज बहावलपुर में 11 माह बाद भी हालात ठीक नहीं हो सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भर में तमाम इदारे और शादी हाउस में कोरोना के बाद सरगर्मियां मामूल के मुताबिक आने लगी, लेकिन 11 माह बाद भी महकमा एक्साइज बहावलपुर में कोरोना के बाद काम मामूल पर न आ सका। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सिस्टम के तहत दफ्तर में सिर्फ पहले से वक्त लेने वाले 16 साइल ही रोजाना की बुनियाद पर अपना काम करा सकते हैं। महकमा एक्साइज आने वाले शहरियों को भी आने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होती है। बिल्कुल खोल देना चाहिए सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हमारा भी तकरीबन तीसरा चौथा चक्कर है तो हमें भी बहुत सारी परेशानी का मुजाहरा करना पड़ता है। हुकूमत पंजाब भी टोकन टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स समेत दीगर टैक्स की मद में वसूल होने से महरूम है। जहां दफ्तर रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए हुकूमती खजाने में जमा कराता था, अब हजारों रुपए तक रेवेन्यू बाकी रह गया है। शहरियों का कहना है कि तमाम इदारे मामूल के मुताबिक ऑपरेशनल हैं, यहाँ तक के शादी हाल्स भी खोल दिए गए हैं, मगर महकमा एक्साइज में आम शहरियों के लिए काम ऑपरेशनल न करना समझ से बालातर है। दूसरी जानिब मकामी अफसरान ने मौकिफ इख्तियार किया है कि आला हुकाम की जानिब से अहकामात मिलते ही दफ्तर में ऑपरेशनल काम मामूल के मुताबिक खोल देंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन का RHC सनावा अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स और अस्पताल की बनने वाली नई बिल्डिंग का मुआयना किया। ताहिर चौधरी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन ने RHC सनावा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया और सफाई के इंतजामात को चेक किया, एक्सरे रूम का मुआयना किया और मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अस्पताल की जेर तामीर इमरजेंसी वार्ड और गायनी वार्ड का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वो अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात से मुतमईन है। सरप्राइज विजिट किया है मैंने यहाँ पर, ये देखने की खातिर कि क्या यहाँ लोगों को मेडिसिन मिल रही है और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। मैंने बिल्कुल यहाँ पर किसी को नहीं इतला दी थी कि मैं आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फेक्शन का ये लेवल है कि यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है। अस्पताल में अद्वियात भी मिल रही हैं और सफाई के इंतजामात भी बेहतरीन हैं। अस्पताल की नई बिल्डिंग भी 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर जो बिल्डिंग बन रही है हमारे पास, यहाँ पर हमने इमरजेंसी शुरू करनी है और गायनी का वार्ड शुरू करना है जी, इसलिए 2 महीने का मैंने इन्हें टाइम दे दिया है कि 2 महीने के अंदर अपना ये मुकम्मल करें बिल्डिंग को, ताकि हम यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ को शिफ्ट कर सकें। अमजद शोएब तरीन ने कहा कि मरीजों को सेहत के हवाले से बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। गफलत बरतने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। शहर औलिया को रोशन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के अहम चौकों और मकामात पर लाइट्स नस्ब की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान को रोशन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से लाइट्स नस्ब करने का ग्रैंड मंसूबा शुरू कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात को क्लिस्टर लाइट से रोशन किया जाएगा। चीफ ऑफिसर सर्विसेज अब्दुल मजीद कैसरानी का कहना है कि 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर भर में लाइट्स नस्ब की जा रही हैं। MDA चौक, निश्तर चौक, सर्किट हाउस रोड समेत कई अहम मकामात पर लाइट्स नस्ब कर दी गई हैं। तकरीबन 5 करोड़ की लागत से हम 33 पॉइंट्स हैं जिन पर लाइट्स लगा रहे हैं
और लाइट से टोटल तकरीबन 160-180 के करीब लगेंगी। और ये हमारा प्रोग्राम है कि शहर के जो चौक हैं उनको रोशन किया जाए और मेन रोड जो है ना स्पेशली उनको रोशन रखा जाए। चीफ ऑफिसर सर्विसेज अब्दुल मजीद कैसरानी का कहना था कि कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर मेडिसन मार्केट, लोहारी गेट, मुमताजाबाद मार्केट समेत शहर की अहम मार्केट्स को भी क्लिस्टर लाइट्स लगाकर रोशन किया जाएगा। के बाद हमारा प्रोग्राम है जो मेन मार्केट्स हैं उनको भी टच करेंगे ताकि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी दी जा सके। और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जनाब कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक हम इसको फौरी तौर पर अपने टाइम के मुताबिक मुकम्मल कराएंगे। अब्दुल मजीद कैसरानी का मजीद कहना था कि फेज 2 में शहर की अहम शाहराहों के अलावा गलियों और मोहल्लों में भी लाइट्स नस्ब की जाएंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मियांवाली के किसानों और कॉटन फैक्ट्रीज मालिकान के दरमियान कपास के वजन का मामला हल ना हो सका। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली के काश्तकारों और कॉटन फैक्ट्रीज के मालिकान के दरमियान जारी मामला गुज़िश्ता 1 साल से हल ना हो सका। सीनियर नायब सदर किसान इत्तेहाद खुशाब अब्दुल कादिर खान ने बताया कि कॉटन फैक्ट्रीज के मालिकान 1 मन कपास के साथ 1 किलो कपास जायद लेते हैं, जो गरीब काश्तकारों के साथ जुल्म है। सारा मौक़िफ़ ये है भाई 41 किलो घिन 40 पैसे देने, जितने किलो उतने पैसे, अगर 37 किलो का मन बेचे। आज ऐसी अपना ADCG साहब ने मीटिंग की थी दोबारा अगली जुमेरात में, हाँ अगर सारा फैसला न होया 40 किलो का मान आर्डर न किया अगर जहाज तो एहतजाज कर। जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद मोहम्मद नवाज ने बताया कि गुज़िश्ता साल से DC ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन मामला हल नहीं हुआ। ADCG मुतादिद बार कॉटन फैक्ट्रीज मालिकान को ऑफिस बुला चुके हैं लेकिन वो नहीं आए। अब ADCG की जानिब से अगली जुमेरात का टाइम दिया गया है। अगर मामले को हल न किया गया तो जहाज चौक पर एहतजाज करेंगे। पिछले साल इंतजामिया मतलब कि उससे अमल दरामद नहीं होया। इस दफ़ा ADCG साहब वायदा किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग ते वही जड़ा 40 किलो का फैसला है असा वो इम्प्लीमेंट कर वसा। सदर किसान इत्तेहाद अब्दुल कादिर खान ने बताया कि फैक्ट्रीज मालिकान 41 किलो कपास लेकर आगे 37 किलो मन के हिसाब से फरोख्त करते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रोही की काविशें रंग ले आईं। 4 दिन से लापता ज़हनी माजूर अहमद नामी लड़के को सिब्बी बलोचिस्तान से ढूंढ निकाला। अहमदपुर शर्के से 4 रोज से लापता ज़हनी माजूर लड़के को सिब्बी बलोचिस्तान से ढूंढ लिया गया। डिप्टी कमिश्नर यासिर बाज़ई ने लड़के को कल शाम अहमदपुर शर्किया रवाना किया था। रोही टीम ने लड़के को वालिदैन के हवाले बाहिफाजत पहुंचा दिया है। इस मौके पर वालिदैन ने रोही का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ये काफी दिनों के से ना लापता था, हम फोन भी कर रहे थे और ढूंढ रहे थे हम इसे, तो ईदी वालों ने पहुँचाया इसे। आपने मालूमात हासिल करके, रोही वालों ने मालूमात हासिल करके तो ये बच्चे को हमारी तक पहुँचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई है जी, पिछड़े बेटे को बाप से मिलवा दिया, माँ बाप से। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला की रूही चैनल और ईदी वालों को अल्लाह ताला तरक्की दे और इनकी उम्र दराज करे। अहमद को बलोचिस्तान से लगातार 20 से 22 घंटे की मुसाफत से अहमदपुर शर्किया पहुंचाया गया। रोही टीम ने इनका वेलकम किया। कैमरा इमरान अकबर, रोही न्यूज, अहमदपुर शर्किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली मुस्तनसर फिरोज ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। DPO ने कहा पुलिस अवाम के जानो माल की मुहाफिज है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मियांवाली के नए DPO मुस्तनसर फिरोज ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो अपने फराइज एहसन अंदाज से सरअंजाम देंगे। साबिका DPO मियांवाली हसन असद अलवी बारे कहा कि वो उनके उस्ताद हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं मियांवाली में बतौर DPO सर्व कर सकूँ, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपने मुझे वेलकम किया है। मेरी प्रायोरिटीज़ बड़ी सिंपल हैं, वो ये कि हमने अवाम की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत का जो फ्रीज़ा है वो हर कीमत पर सर अंजाम देना है। DPO मुस्तनसर फिरोज ने कहा कि थाने की सतह पर तफ्तीश के मेयार में बेहतरी लाई जाएगी, शहरियों को इंसाफ मुयस्सर आएगा। आवाम को पैगाम देते हुए कहा कि वो आवाम के जानो माल के मुहाफिज हैं, अमन अमान कायम रखने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला पब्लिक को मेरा ये मैसेज है कि हम उनके मुहाफिज हैं, मुआवन हैं, वो हम पे ट्रस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम उनको लेट डाउन नहीं करेंगे। DPO ने मजीद कहा कि उनके ऑफिस के दरवाजे शहरियों के लिए हमा वक्त खुले हैं। शहरी अपने मसाइल के लिए उन्हें किसी वक्त भी मिल सकते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। SP जफर बुजदार ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तमाम ट्रैफिक अफसरान वार्डन्स को शहरियों के साथ खुश उसलूबी से पेश आने की हिदायत कर दी। माहर इमरान की रिपोर्ट।
SP जफर बुजदार ने बतौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान काम शुरू कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैनात होने पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। CTO जफर बुजदार का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस का काम भी शहरियों की मदद करना है। जब तक ट्रैफिक पुलिस लोगों को डिलीवर नहीं करेगी, लोगों को गाइड नहीं करेगी और लोगों को ये नहीं बताएगी कि हम आपकी गाइडेंस, आपकी रिलीफ और आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा कि तमाम ट्रैफिक अफसरान व वार्डन शहरियों के साथ खुश असलूबी से पेश आएं। चौकों और चौराहों पर खुद जाकर कारकर्दगी चेक करूंगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। जब आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों में एनफोर्समेंट नहीं होगी और जब तक आपकी सड़कों की इंजीनियरिंग ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक यहाँ के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। चाहे मैं जितने बुलंद बाग दावे करता फिरूं, उनका रिजल्ट सिफर होगा। CTO का कहना था कि जब तक तमाम सड़कें बेहतर नहीं होंगी, ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर रहेगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूसों की तैयारी का जायजा लिया गया। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद निजी होटल में किया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सरबराही सदर मुत्तहिदा मिलाद कौंसल जाहिद बिलाल कुरैशी ने की। उनका कहना था कि ईद मिलादुन नबी हर साल की तरह इस साल भी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद आपस में हम आहंगी पैदा करना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फोरम पर तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम, तमाम अमन कमेटी के लोग, इंतज़ामिया के नुमाइंदगान और मेंबरान पार्लियामेंट तमाम ने शिरकत कर कर ये बात साबित कर दी है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम तमाम मुल्तान शहर के लोग एक हैं और इंशाअल्लाह मिलादुन नबी साल हर साल की तरह इस साल भी शायान शान तरीके से मनाएंगे। मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी का कहना था कि ईद मिलादुन नबी के जुलूसों के बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। तमाम इदारे आपके इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना होंगे। लास्ट ईयर भी बड़ी कोशिश की लेकिन इतने अच्छे अरेंजमेंट शायद ना हो सके जितने ऑर्गेनाइज्ड इस बार होंगे। और इस बार इत्तफाक की बात भी है कि कोरोना जैसी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आज अल्लाह की ब्लेसिंग है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मिलादुन नबी की तकरीबात होंगी ये उसी वबा के दौरान होंगी, अगरचे पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां अल्लाह की रहमत हुई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली नफीस अंसारी, जमात इस्लामी से आसिफ महमूद अखवानी, सदर अजादारान हुसैन, शफकत हुसैन भुट्टा, सैयद अरशाद गिलानी, साहिबजादा अनवारुल हक, अब्दुल जब्बार वट्टू, आमिर महमूद नक्शबंदी, पीर अब्दुल कयूम, कारी मोहम्मद रमजान, हाफिज इकराम, अब्दुल हक मुजाहिद, कारी बिलाल रिजवी, सैयद मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद उमर लाशारी और मियां मोहम्मद रजाक भी मौजूद थे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौका पर रैली निकाली गई। माहिर नफ्सियात के साथ साथ तलबा ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इब्राहिम। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। दिमागी सेहत के हवाले से मुल्तान प्रेस क्लब से नवा शहर चौक तक रैली निकाली गई। माहिर नफ्सियात ने भी शिरकत की। रैली का मकसद लोगों को ज़हनी सेहत के हवाले से आगाह करना था। जो ज़हनी मरीज हैं उनके ऊपर, लेकिन अब मेंटल हेल्थ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ गया। हर एक की मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, जिसमें चाहे वो कम्युनिटी में काम कर रहा है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो मीडिया एंकर्स है, मीडिया से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड में है उसकी मेंटल हेल्थ जरूरी है। रैली में नफ्सियाती डॉक्टर्स के साथ साथ तुलबा भी शरीक हुए। शुरका ने आगाही प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। देखिए, हमारे अंदर जैसे शुगर लेवल है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड लेवल है, सर्कुलेशन इश्यूज बन जाते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर जो सोचें आती हैं उनका एक लेवल होता है और कोशिश करनी चाहिए कि मुस्बत सोच जो है ना वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है। माहिर नफ्सियात का कहना था कि ज़हनी सेहत का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। वक्त पर तवज्जो न दी जाए तो ज़हनी सेहत के बाइस बहुत सी जिंदगियां मुतासिर हो सकती हैं। गाजी मेडिकल कॉलेज टेरा गाजी खान में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर की जानिब से आज के दिन को मनाने के हवाले से आगाही दी गई। आसिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। टेरा गाजी खान में दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। तकरीब में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी, MPA डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा, डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर शफीक, डॉक्टर फराज और दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। डॉक्टर्स का कहना था कि ज़हनी सेहत सबके लिए है, जिस्म के साथ इंसानी दिमाग भी सेहतमंद होना जरूरी है। अवेलेबल हो, मौजूद हों। मजीद हम देखते हैं इस लिहाज से कि ऑल फॉर मेंटल हेल्थ, सब लोगों को इसमें सर्विस प्रोविजन में भी शामिल होना चाहिए। नॉट ओनली मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, ऑल दी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स,
اور باقی سول سوسائٹی آرگنائزیشن NGOs گورنمنٹل لیول پہ ایز ویل ایز میڈیا میں ہمارے فرینڈس. ذہنی صحت کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں سوشل ورکرز، صحافیوں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے شرکت کی. شیخ زید ہاسپٹل رحیم یار خان میں سیکریٹری ڈپارٹمنٹ کے تحت ذہنی صحت کے عالمی دن پر آگاہی سیمینار منعقد ہوا. ذہنی صحت کی وجہ سے پیش آنے والی بیماریوں اور ان کے علاج بارے آگاہ بھی کیا گیا. شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے تحت ذہنی صحت کے عالمی دن پر آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ذہنی بیماریوں کی بننے والی وجوہات کو پیش کیا گیا. سیمینار میں بتایا گیا کہ پاکستان میں 35% افراد ذہنی امراض کا شکار ہیں. بچپن میں پیش آنے والی احساس کمتری بھی ذہنی مرض بننے کا سبب بنتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد کا کہنا تھا کہ ذہنی مرض سے بچاؤ کے لیے تربیت کو بہتر کرنا ہوگا. پوری دنیا میں 10 اکتوبر کو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کے بارے میں شعور اور آگاہی پیدا کی جا سکے. بنیادی طور پہ ہمارے ملک میں جو ہے مسائل آبادی کے اضافے سے، وسائل کی کمی سے اور ایک احساس محرومی سے ایک نفسیاتی بیماریاں جنم لینا شروع کرتی ہیں اور بچپن سے ہی ان کا آغاز ہو جاتا ہے. ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ذہنی مرض کی وجہ سے پیٹ اور معدہ خراب ہونے سمیت دیگر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس وقت ڈپریشن دنیا میں سب سے بڑی بیماری ہے اور پاکستان میں اس کی تعداد 34% یعنی 4 سے 5 کروڑ لوگ کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں. اور اس کی جو فارم ہے وہ مختلف قسم کی سامنے آتی ہے، جیسے تبخیر معدہ، گیس کا گولا، پٹھوں میں کھچاؤ، تناؤ وغیرہ اس طریقے سے آتی ہے. اور اس کے بارے میں، اور یہ ایک قسم کی ڈپریشن کی مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس کا بہتر علاج تجویز کیا جا سکے. ڈاکٹر عروج برہان کا کہنا تھا کہ بچوں میں احساس کمتری بیماری کا سبب بنتی ہے. گھروں کے حالات بھی بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں ان دا فارم آف کہ جو بات پیار سے کہی جا سکتی ہے وہ ہاتھ اٹھانے سے کہنا ضروری نہیں. جس بات کو آپ پولائٹلی پہنچا سکتے ہیں اس کو غصے سے کہیں گے تو اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک بچہ جو ماں باپ کے ابیوز کا شکار ہوتا ہے وہ اپنا ابیوز اپنے چھوٹے بہن بھائی پہ شو کرتا ہے اور وہ اس سے چھوٹے بہن بھائی پہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ڈپریشن ایسی بیماری ہے جس کو عمومی طور پر بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا. اس کا علاج نہ ہونے سے یہ دوسری کئی بیماریوں کو بڑھانے میں مددگار بھی ثابت ہوتا ہے. صحت مند جسم کے لیے صحت مند ذہن ہونا بھی ضروری ہے. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. اور اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سے اب تک کے لیے اتنا.